लिखेंगे टीम खिलाड़ी और कप्तान। टीम खिलाड़ी और कप्तान। टीम में खिलाड़ी होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों में से ही एक कप्तान होता है। लिखेंगे अगला, देश के दुश्मन आतंकवादी और तस्कर। देश के दुश्मन आतंकवादी और तस्कर। क्रॉस में आए तीनों। तस्कर अलग होते हैं, आतंकवादी अलग होते हैं। हाँ, यानी देश के दुश्मन जितने भी हैं उसमें से कुछ आतंकवादी हो गए, कुछ तस्कर हो गए। दोनों तस्कर और आतंकवादी दोनों अलग अलग होते हैं। तस्कर किसे कहते हैं भी? जो सामान की तस्करी करते हैं, चोरी छिपे सामान को इधर उधर लेके जाते हैं, वो कहलाते हैं तस्कर। और आतंकवादी पता ही है। लिखेंगे अगला, ग्वालियर मध्य प्रदेश और बिहार। ग्वालियर मध्य प्रदेश और बिहार। किस में आएगा? किस में आएगा ये बता? एमपी में। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है और बिहार जो है वो अलग राज्य है। अगला लिखेंगे, गाजर सब्जी भोजन। क्या बनेगा? तीनों इनमें से कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। यानी भोजन के जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें सब्जियां आती हैं और सब्जियों में गाजर एक प्रकार की सब्जी है। ठीक है, लिखेंगे प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधकर्ता। प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधकर्ता। क्या आएगा? शोधकर्ता क्या होता है? यानी जो किसी चीज़ पर अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको बोला जाता है शोधकर्ता। तो बताओ क्या होगा? तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है। हाँ, प्रोफेसर क्यों नहीं होते? ये पढ़ाने वाले हैं वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रोफेसर हैं, या जो वैज्ञानिक है वो पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और वो अनुसंधान खोज भी कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से, अगर कल बताया था मैंने, नहीं, वैज्ञानिक अलग होता है, शोधकर्ता अलग होते हैं।
नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है। वैज्ञानिक कोई प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे रॉकेट बनाया, PSLV भेजा था क्या, चंद्रमा पर भेजा है, अग्नि 5 वो भेजा है, तो वो किसी चीज़ को बनाते हैं, शोधकर्ता उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं कैसे बनेगा, कैसे क्या। ठीक, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब जैसे यहीं पे वकील आ जाता तो वकील अलग हो जाता, क्योंकि उसका पेशा अलग है। ठीक है, वकील आ जाए, पुलिस वाला आ जाए और प्रोफेसर आ जाए तो तीनों के तीनों ही अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, लिखें अगला। शिक्षक, लेखक और संगीतकार। शिक्षक, लेखक और संगीतकार क्या बनेगा, तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि जो शिक्षक है वो लेखक भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, या जो लेखक है वो शिक्षक भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है। सेम डायग्राम बनेगा। लिखें अगला। महिलाएं, महिलाएं, विद्यालय और बच्चे। महिलाएं, विद्यालय और बच्चे। महिलाएं अलग, विद्यालय में महिलाएं नहीं होती, तो फिर अलग कैसे होगा। अब बच्चे सारे के सारे स्कूल में होते हैं। देखो, ये विद्यालय हो गया, इसमें बच्चे और ये महिलाएं। ठीक, हाँ। अब ये मत कर देना, अगर किसी ने ये बना दिया तो यहाँ बच्चों को भी महिलाएं बना दिया। बच्चे यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं उनमें, बच्चों में। ठीक है, वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे पुरुष बच्चा, वह बच्चा लड़का है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं बच्चों में। ठीक है, तो बच्चे विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, कुछ विद्यालय में नहीं हैं। उसी प्रकार विद्यालय में कुछ महिलाएं हैं, कुछ विद्यालय में नहीं है, अन्य कार्यों में हैं। लिखें अगला। जानवर, मांसाहारी और बाघ। जानवर, मांसाहारी और बाघ। क्या बनेगा भाई? जानवर के अंदर मांसाहारी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मांसाहारी हैं वो सारे के सारे ही जानवर होते हैं। क्या बनेगा? देखो, ये जानवर हैं, टोटल जितने भी जानवर हैं उनमें से कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, और जो जानवर मांसाहारी हैं उनमें से बाघ भी एक जानवर भी है और मांसाहारी भी है।
हाँ अच्छा ऐसे अगर ये जानवर का बनाया है, ये बाघ का है, इसका मतलब तो फिर यही बनेगी। फिर इससे बाहर बता रहा है ये बाघ हो गया, ऐसे लेगा तो यही तो बना है। ये बाघ जो होते हैं वो सारे के सारे जानवर में ही तो आएंगे, और सारे बाघ मांसाहारी भी होते हैं, तो डायग्राम तो यही तो बनेगा। ठीक है, लिखेंगे। अगर ये बना दिया तो ये हो गया आधे बाघ तो जानवर हैं और आधे बाघ जानवर नहीं हैं, तो सारे के सारे बाघ जानवरों में ही आते हैं, तो डायग्राम यही बने। लिखेंगे वकील, औरत और डॉक्टर। वकील, औरत और डॉक्टर। कौन सा बनेगा? कौन सा? वो तो इसका मतलब तो जो डॉक्टर है वो वकील भी है। कुछ वाला ही तो हुआ। ये मान लो डॉक्टर का है, ये वकील का है, तो यहाँ दोनों आ गए, यानी जो डॉक्टर है वो वकील भी है। और अभी बताया था हमें उनका पेशा भी देखना होता है। डॉक्टर है वो अलग ही पेशा होगा, वकील का पेशा अलग ही होगा। तो ये अगर सारी की सारी महिलाएं हैं, इन महिलाओं में कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं। इसका डायग्राम ये बनेगा। लिखेंगे अगला। वनस्पति, गाजर और भोजन। क्या बनेगा? कौन सा? देखो ये वनस्पति हो गई, और इनमें से कुछ वनस्पति जो होती हैं वो भोजन में काम में आती हैं, और गाजर जो है वो वनस्पति भी है और भोजन में भी काम में आती है, तो ये दोनों में आ जाएगा। भोजन की जगह आपको नाम खाद्य भी दे सकता है, ठीक है, यानी खाने योग्य हो जाएगा, तो कर लोगे। इसमें जो दूसरी टाइप आती है वो आपको 2 या 3 डायग्राम बना के देगा, और उसमें उनका अलग अलग पैसा दिया जाएगा या अलग अलग संख्या दी जाएगी, और उस डायग्राम को देख के हमें ये बताना होगा कि उनकी संख्या कितनी है या कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है। ठीक है, लिखेंगे। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नीचे दिए गए आरेख में वर्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को,
नीचे दिए गए आरेख में वर्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को और आयत विवाहित को दर्शाता है। आयत विवाहित को दर्शाता है। डायग्राम बनाएंगे एक बार। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, नहीं है, नहीं है, हाँ कितना भी आ जाएगा, संख्या लिख रखी है, जरूरी है कि लगातार ही लिखनी। वर्त है वो किसको दर्शाता है? महिला को। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करो तो ये डायग्राम बनाते ही सबसे पहले ये लिख लो, त्रिभुज डॉक्टर को, और आयत है वो किनको दर्शाता है? विवाहित को। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, फिर बोलोगे महिला है तो विवाहिता बोली जाएगी। हाँ वही तो, देख रहे हैं इन दोनों आगे कई देर हो गई है। देखो क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, लिखेंगे ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो अविवाहित हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो अविवाहित हैं। कितने? 1 2 3 4, कितने होंगे? क्या बताना है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने चाहिए और वो विवाहित होने चाहिए क्या? विवाहित नहीं होने चाहिए। यानी जो विवाहित नहीं है वो बताने, विवाहित वाला जो डायग्राम है इसमें वो नहीं आएंगे। अब बाकी जो डॉक्टर बच गए वो अविवाहित ही तो बचेंगे, और डॉक्टर को ये त्रिभुज प्रदर्शित करता है। विवाहित वाले में तो ये नीचे वाले आ गए, तो अविवाहित कौन बचे? 1 और 2, यानी 1 + 2 कितने हो गए? 3। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, विवाहित महिला डॉक्टरों की संख्या कितनी है? विवाहित महिला डॉक्टरों की संख्या कितनी है? विवाहित भी होने चाहिए, महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। यानी तीनों की तीनों कंडीशन को जो दर्शाएगा, तीनों डायग्रामों में, तीनों आरेखों में जो आया होगा वही तो आएगा। अब ये जो 3 है ये इसमें भी आ गया, वर्त में भी आ गया और त्रिभुज में भी आ गया। तो विवाहित महिला डॉक्टर कितनी है? 3। अगर आपसे ये पूछा जाता विवाहित महिलाएं कितनी हैं, यानी विवाहित महिलाएं, महिलाओं में आना चाहिए, विवाहित में आना चाहिए, तो इन दोनों में जो कॉमन होता वो आ जाता, 3 और 5 8 हो जाता। ठीक है, लिखेंगे एक और लिख दो इसमें, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर तो हैं परंतु विवाहित नहीं हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर तो हैं परंतु विवाहित नहीं हैं। इसका मतलब है विवाहित में नहीं आना चाहिए, और डॉक्टर भी होनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए। तो कितनी बची? 2।
और अगर आपसे ये पूछ ले ऐसे कितने विवाहित हैं जो न तो डॉक्टर हैं और न ही महिलाएं हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8। या केवल महिलाएं, अगर आपसे ये पूछे महिलाएं, केवल महिलाएं कह दे तो महिला तो ये सारी होंगी। केवल महिला कह दे तो सारी की सारी महिला तो होंगी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो हो। अगर आपसे ये पूछे ना कि ऐसी महिलाएं कितनी हैं जो न तो डॉक्टर हैं और न ही विवाहित हैं, तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। आगे बात समझ में? लिखें अगला क्वेश्चन। निम्न आरेख में वर्त शिक्षित को, त्रिभुज बेरोजगार को और वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है या ग्रामीण को दर्शाता है, और वर्ग ग्रामीण को दर्शाता है। बना लिया? पहला क्वेश्चन ये है, कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है? कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है? कितनी आएगी? कुल ग्रामीण पूछे आपसे, यानी ग्रामीण का जो आरेख है, ग्रामीण को जो दर्शा रहा है, उसके अंदर जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ग्रामीण तो होंगे। और ये जो वर्ग है ये किनको दर्शाता है? ग्रामीणों को। तो इनके अंदर जो भी आएंगे वो सारे के सारे ग्रामीण होंगे। तो कितने हो गए? 20 और 10 30, 4 34, 34 और 9 43। अगला जो क्वेश्चन ये है, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, कितने आएंगे? इतनी गर्मी नहीं है अभी, फिर एसी चलवा दें। फिर रिमोट तो ले आएंगे, एसी चलवा देते हैं। फिर कितने आएंगे? 12। आपसे ये पूछा है वर्त किन को दर्शाता है? शिक्षित को। त्रिभुज किन को दर्शाता है? बेरोजगारों को। और आपसे ये पूछा है ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शहरी हैं। शहरी हैं इसका मतलब है ग्रामीण नहीं होने चाहिए। और बेरोजगार में त्रिभुज वाला आरेख ही तो दर्शा रहा है, त्रिभुज वाले आएंगे और ग्रामीण यानी वर्ग वाले नहीं होने चाहिए। तो इनके अलावा त्रिभुज में कितने बच गए? शिक्षित पूछा है क्या? अच्छा, शिक्षित बेरोजगार।
जो शिक्षित भी होने चाहिए, मतलब इसके अंदर तो आएंगे नहीं। अब हमें ये देखना है कि शिक्षित में भी और बेरोजगार में भी टोटल कौन कौन से आए हैं। ये तो केवल बेरोजगार को दर्शा रहा है। ये जो है इसके अंदर शिक्षित भी आए हैं, बेरोजगार भी आए हैं, तो कितनी हो जाएगी संख्या? 12। ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, कितने आएंगे? 9। यानी शिक्षित नहीं होने चाहिए। अशिक्षित का मतलब है शिक्षित नहीं होने चाहिए, शिक्षित वाले में तो आ ही नहीं सकता। और कह रहा है वो ग्रामीण भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए, तो ग्रामीण और बेरोजगार में तो आना चाहिए, और शिक्षित वाला जो आरेख है उसमें नहीं आना चाहिए। तो कितने हुए? 9। ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, कितने होंगे? यानी अशिक्षित, शिक्षित वाले में भी नहीं आना चाहिए, ग्रामीण बताने हैं जो रोजगार में हैं, यानी बेरोजगार वाले में भी नहीं आना चाहिए, बेरोजगार वाले में भी नहीं आना चाहिए, शिक्षित में भी नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या? 20। तो ऐसे ग्रामीण कितने हैं जो शिक्षित भी नहीं हैं और रोजगार में हैं? तो कितने हो गए? 20। एक और लिख दो, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है? कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है? कितने आए? कुल शिक्षित ग्रामीण, यानी ग्रामीण में भी आना चाहिए, शिक्षित में भी आना चाहिए, और बेरोजगार वाले का जिक्र नहीं किया है। तो इन दोनों के अंदर जितने भी आएंगे वो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ देंगे। 4 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 14। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो, इस टाइप का अगर आपको डायग्राम बना के देता है ना, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। और कभी कभी साइलेंट कर ले भी इसको, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है जो केवल लैंग्वेज के रूप में देता है, डायग्राम हमें खुद बनाना होता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं। उनमें से कोई भी खिलाड़ी बिना हॉकी पैंट,
बिना ओकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। बिना ओकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। यदि 11 खिलाड़ी ओकी पैंट पहने हुए हैं तो यदि 11 खिलाड़ी ओकी पैंट पहने हुए हैं तो कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? यानी फुल ड्रेस कौन कौन कितने खिलाड़ी पहने हुए थे? कितने आएंगे? 4 6। देखो करना कैसे है। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 19 खिलाड़ी हैं क्या? और कुछ खिलाड़ी तो ओकी शर्ट पहने हुए हैं, कुछ खिलाड़ी ओकी पैंट पहने हुए हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों के दोनों पहने हुए हैं। यही तो है। आपको कह रहा है कितने खिलाड़ी शर्ट पहने हुए हैं? 14 खिलाड़ी तो शर्ट पहने हुए हैं और 11 खिलाड़ी पैंट पहने हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए क्या? खिलाड़ी हैं कितने? 19 ही हैं। कितने एक्स्ट्रा हुए? 6 खिलाड़ी एक्स्ट्रा है क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 खिलाड़ी हैं इनको इनमें भी गिन लिया और उनमें भी गिन लिया, यानी 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो शर्ट भी पहने हुए हैं और पैंट भी पहने हुए हैं, यानी फुल ड्रेस में हैं। तो 6 खिलाड़ी ऐसे आ गए जो दोनों के दोनों पहने हुए हैं। टोटल शर्ट कितनों ने पहन रखी है? 14 खिलाड़ियों ने। तो उसमें से इधर कितने आएंगे? 8। इसी प्रकार टोटल कितनों ने पैंट पहन रखी है? 11 ने। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल ओकी पैंट पहने हुए हैं? 5। केवल ओकी पैंट, यानी ओकी की जो ड्रेस है उसमें केवल ड्रेस वाली जो पैंट पहने हुए हैं, शर्ट किसी और रंग की पहन रखी है। तो केवल कितने आ जाएंगे? 5। आगे बात समझ में? फुल ड्रेस में पूछे तो जो दोनों शर्ट और पैंट जो ओकी की ड्रेस है वो पहन के आएगा, वही तो फुल ड्रेस में होगा। तो दोनों में जो आएंगे वो कितने हैं? 6 हो जाएगा। लिखें अगला। व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं। 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। लिख लिया? उसी समूह में यदि दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं, उसी समूह में यदि 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं और
एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है तो, और एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? ग्यारह व्यक्ति कन्नड़ बोलने चाहिए, 11 व्यक्ति तेलुगु बोलने चाहिए और 20 व्यक्ति हैं वो तमिल बोलने चाहिए। कितने आए? बना कितने? 36, 39 नहीं, देखो मान लो ये व्यक्ति हैं, ये तमिल बोलते हैं, ये व्यक्ति जो हैं ये कन्नड़ बोलते हैं, और ये व्यक्ति हैं ये तेलुगु बोलते हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, 3 अलग अलग दे रखे हो, एक बार तो एक एक का दे रखा हो, एक बार 2-2 वाला दिया हो, एक बार तीनों वाला दिया हो, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे तीनों वाले से। किससे करेंगे? तीनों वाले से। और ये जो हिस्सा आएगा ये तीनों वाला आएगा। क्या प्रश्न में कह रहा है? एक व्यक्ति है वो तीनों भाषाएं बोलता है, तो तीनों भाषाओं वाला हो गया। उसके बाद हम करेंगे 2 वाले से। 2 व्यक्ति हैं वो 2 भाषाएं बोलते हैं। भाई आप एक एक भी लिख सकते हो, किधर भी लिख दो, चाहे इन दोनों में लिख दो, चाहे इन दोनों में लिख दो, और चाहे इन दोनों में लिख दो। यानी 2-2 भाषाएं बोलने वाले ये दोनों हैं। इसके अंदर जो आएगा ये दोनों भाषाएं बोलेगा। इसी प्रकार इसमें जो आएगा वो ये दोनों भाषाएं बोलेगा, और इसमें जो आएगा वो ये दोनों भाषाएं बोलेगा। स्पेशल नाम नहीं दे रखा तो आप कौन से में भी कर सकते हो। 2 वाला जो भी बना है उसमें टोटल 2 आने चाहिए, एक जगह भी 2 ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? जैसे किसी ने ऐसे न लिख के एक में ही 2 लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें नाम नहीं दे रखा है। आगे बात समझ में? अब देखो कैसे भी कर सकते हो इसको। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति तमिल बोलने वाले। ये टोटल तमिल वाला बना है। इसमें से 3 तो यहाँ आ गए क्या, तो यहाँ कितने आएंगे? 17। कन्नड़ बोलने वाले टोटल 11 हैं, इसमें 1 ही आया तो इधर कितने आए? 10। इसी प्रकार तेलुगु बोलने वाले टोटल 11 हैं, उसमें से 3 आ गए तो नीचे कितने आएंगे? 8। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, सभी को जोड़ दो। 10 और 10 20, 20 और 18 38 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे क्या सारे? तो बाकी करेंगे कल।